हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पॉलिटिकल साइंस का, पेपर नंबर 11 2025-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आपकी परीक्षा 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब देखिए, ये तैयार होता है पीवाईक्यू के आधार पर, और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के जो टॉपिक है उसको बेस बनाकर ये तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हो, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, पीजी सेमेस्टर थर्ड के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर सेमेस्टर थर्ड पॉलिटिकल साइंस, पेपर नंबर 11 2025 इन्होंने लिख रखा है, लेकिन परीक्षा आपकी 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। 3 आवर्स का टाइम मिला था, 70 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है कितने? 10। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ साइंटिफिक मेथड इन सोशल रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक शोध में वैज्ञानिक की विशेषता नहीं है? देखिए, जब भी आप वैज्ञानिक विधि को अपनाओगे तो उसमें हमेशा किस किस चीज़ों की जो है आधारभूत संरचना रहेगी, वो आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहली बात है ऑब्जेक्टिविटी। क्या हासिल करना चाह रहे हो, क्या चाहते हो आप, उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं, ये होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। जनरलाइजेशन आप करते हो, बिल्कुल सही बात है। वेरीफाई भी करते हो, यानी कि सत्यापन करते हो। 3 चीजें हो गई, यानी कि वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन, मूल्य संबंधता इस पे नहीं आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे नहीं यानी कि नॉट वाला फीचर पूछा गया था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंडरी सोर्स ऑफ अ डेटा? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक डेटा का एक स्रोत नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जो 2 चीजें मिल रही है, यहाँ पे दोनों जो है द्वितीयक स्रोत का डेटा नहीं है। लेटर और आपका संस्मरण, दोनों जो है प्राथमिक स्रोत के डेटा हैं। दोनों आंसर आपका सही है, लेकिन यहाँ पे अब इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन है नहीं, या फिर दोनों वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्प्यूट मानिए, सभी को नंबर मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ अ सिनॉप्सिस? सिनॉप्सिस का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रस्ताव का एक चरण नहीं है? प्रस्ताव। अगला ऑप्शन है शोध उद्देश्य, तीसरा है संभावित अध्याय, फिर है निष्कर्ष एवं सुझाव। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कंक्लूजन, और जो आपका सजेशन है यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन व्हिच कैन बी पुट टू टेस्ट द डिटरमिनेंट इट्स वैलिडिटी। परिकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसके सत्यापन के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। यह बात किसने कही है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है गुडे और हैट के द्वारा ये बात कही गई, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ अ नॉन रैंडम सैंपलिंग? नॉन रैंडम सैंपलिंग यानी कि असंभावित निर्देशन का प्रकार कौन नहीं है? नॉट वाला सवाल को ध्यान में समझिएगा। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, जो स्ट्रैटिफिकेट रैंडम सैंपलिंग है, ये इसका टाइप जो है नॉट अ टाइप, तो यही आंसर आपका सही होगा। चलिए, अगला सवाल बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ अ क्वेश्चनायर इन सोशल रिसर्च? बोला गया कि सामाजिक शोध में प्रश्नावली का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? बड़ी जनसंख्या का अध्ययन, कम खर्च और सुविधा, कम समय लेना, और एक और ऑप्शन है नॉट सुटेबल फॉर अनएजुकेटेड। तो देखिए, ये तो आंसर आपको खुद ब खुद पता चल गया कि इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप किसी को अलग थलग नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सहभागी अवलोकन का गुण नहीं है? तो देखो, गहन अध्ययन करना, बहुत इंटेंसिव स्टडी करना, डायरेक्ट स्टडी करना, ग्रेटर रिलायबिलिटी, सारी बातें अच्छी है। वस्तुनिष्ठता का अभाव अगर हो गया तो ये गुण कैसे हो सकता है? ऑप्शन ये अवगुण हो जाएगा। 8वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ एन इफेक्टिव हाइपोथेसिस? इफेक्टिव हाइपोथेसिस का तरीका कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी परिकल्पना की विशेषता नहीं है? ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा कि ये आकस्मिक, सडन होना चाहिए, एकदम तुरंत होना चाहिए। परिकल्पना आकस्मिक नहीं होनी चाहिए, ये जो है रैंडम नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च इज नॉट पॉसिबल इन सोशल साइंसेस? कौन सा शोध जो है सामाजिक विज्ञान में संभव नहीं है?
तो देखिए जो यूनिवर्सल रिसर्च है ये आप नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। सार्वभौमिक शोध इसका सही जवाब होगा। 10वां सवाल, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरव्यू, इनमें से कौन सा जो है इंटरव्यू का टाइप नहीं है। तो देखिए जो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू है ये क्या इंटरव्यू का टाइप नहीं है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का आपको जवाब देना है और 200 वर्ड में आंसर आपको लिखना है। कितने नंबर आपको मिलेंगे? 20 नंबर। चलिए पहला सवाल, एग्जामिन इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सोशल रिसर्च, सामाजिक शोध के महत्व को संक्षेप में परीक्षण करके बताएं। तीसरा सवाल, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च इज नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल हाउ, सामाजिक शोध में पूर्ण वस्तुनिष्ठता ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है, कैसे। अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी और असहभागी अवलोकन के बीच का अंतर स्पष्ट करें। सवाल नंबर 5, व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेटेड रैंडम सैंपलिंग, स्तरीकरण संभाव्यता निर्देशन क्या है। छठवां सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना के बीच के अंतर को बताएं। सातवां सवाल, डिफाइन रिसर्च डिजाइन, शोध अभिकल्प का प्रारूप को परिभाषित करें। आठवां सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इन सोशल रिसर्च विथ एग्जाम्पल, सामाजिक शोध में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बीच के अंतर को स्पष्ट करें उदाहरण सहित। नौवां सवाल, व्हाट इज टीपेड्स मेथड एंड ग्रिड मेथड ऑफ रैंडम सैंपलिंग, संभाविता निर्देशन का टीपेड विधि और ग्रिड विधि क्या है। सेक्शन सी की बात करते हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं। 2 सवालों का आपको जवाब देना है, 15 दूनी 30 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्या सवाल है भाई, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ हाइपोथेसिस इन सोशल रिसर्च, सामाजिक शोध में परिकल्पना का महत्व को बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ क्वेश्चनायर, प्रश्नावली के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। सवाल नंबर 12 है, एग्जामिन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सरल दैव निर्देशन के गुण और दोषों का निरीक्षण करें। अगला सवाल देखिए क्या है, शॉर्ट नोट्स आपको एक शॉर्ट सिनॉप्सिस आपको लिखने के लिए कहा गया है। झारखंड में आदिवासी महिलाओं की स्थिति, फिर है अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध, और तीसरा है बंगाल चुनाव 2026, 2014 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार का कार्यचालन, वर्किंग ऑफ एनडीए गवर्नमेंट सिंस 2014, बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026, अमेरिका इजरायल ईरान वॉर, स्टेटस ऑफ अ ट्राइब वुमेन इन झारखंड। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था पेपर नंबर 11 से, पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर था। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो आपको ये 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 से। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।